नमस्कार, क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो MQ4 मीथेन गैस सेंसर के बारे में है, जिसे आप यहां पे देख सकते हैं। यह गैस सेंसर मीथेन, LPG, अल्कोहल और स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक नज़र सेंसर पर डालते हैं। तो सेंसर पे 4 पिन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली एनालॉग, दूसरी डिजिटल, तीसरी ग्राउंड पिन और चौथी VCC पिन है। सेंसर पे एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के पिन हैं। इसके अलावा सेंसर के अगली तरफ एक सेंसिंग यूनिट है जो कि मेटल मैश के अंदर है, और पिछली तरफ ये पोटेंशियोमीटर है, ये कंपैरेटर है और ये दोनों LEDs हैं। ये पावर LED है। जब भी VCC को 5 वोल्ट और ग्राउंड से जोड़ा जाता है तो ये LED ऑन होती है, और ये LED ऑन होती है जब भी आपकी गैस डिटेक्ट होती है। ये LED डिजिटल पिन के अनुरूप काम करती है, इसलिए जब भी गैस डिटेक्ट होती है तो ये ऑन होती है। तो इस पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके आप सेंसर की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कंपैरेटर IC के थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कंट्रोल करके। मतलब कि आप सेंसर को कम सेंसिटिव या ज़्यादा सेंसिटिव कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके। तो इस सेंसर के लिए प्रीहीट नामक शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि सेंसर को कुछ देर के लिए गर्म करना। इसके लिए VCC पिन को 5 वोल्ट से कनेक्ट करना होता है एंड कुछ देर के लिए छोड़ देना होता है, जिससे सेंसर प्रीहीट हो जाता है और ये नॉर्मल वर्क करने लगता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यह सेंसर एनालॉग और डिजिटल दोनों पिन यूज़ करता है। एनालॉग का इस LED और पोटेंशियोमीटर से कोई तात्पर्य नहीं होता है, यह सिर्फ हमें एनालॉग आउटपुट देता है, जबकि डिजिटल पिन इस पोटेंशियोमीटर से तात्पर्य रखता है। तो चलिए अब इस सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं। हमने पहले से ही इंटरफेसिंग कनेक्शंस बना लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये MQ4 गैस सेंसर आर्डिनो के साथ कनेक्टेड हैं और इसके साथ में ये बज़र भी। पूरे सर्किट को समझने के लिए आप इस सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं कि कैसे MQ4 गैस सेंसर और बज़र आर्डिनो के साथ कनेक्टेड हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक लाइटर है, और जब हम इसको दबाते हैं तो इससे गैस लीक होती है। इस लीकेज गैस को जब हम इस MQ4 सेंसर के पास लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बजर से बीप की आवाज़ आ रही है और सेंसर मॉड्यूल में एक लाइट भी जल रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी सेंसर गैस डिटेक्ट करता है तो इसमें डिजिटल LED ऑन होती है। इसके साथ ही पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। सेंसर के एनालॉग पिन से हमें एनालॉग आउटपुट वैल्यूज़ मिलती है, जो कि ये बताती है कि सेंसर कितनी गैस डिटेक्ट कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे लाइव सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सेंसर है और पीछे हमारा सीरियल मॉनिटर ओपन है। तो अब हम गैस लाइटर को इसके पास लाते हैं, और जैसे ही हम इससे गैस लीक कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर पर वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और अचानक से ये बहुत कम हो गई है क्योंकि हमने गैस लाइटर दूर कर दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंसर वर्क करता है। तो चलिए अब हम कोड सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोड है, जहाँ पर हमने आर्डिनो के A0 पिन को सेंसर के एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट किया है। वहीं आर्डिनो के पिन 12 को हमने सेंसर के डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया है, और बजर पिन को हमने आर्डिनो के पिन 8 के साथ कनेक्ट किया है। बजर को हमने आउटपुट और डिजिटल पिन को हमने इनपुट के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पर हम एनालॉग पिन को और डिजिटल को दोनों को रीड कर रहे हैं, पर आप अपने हिसाब से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। डिजिटल पिन की थ्रेशोल्ड वैल्यू और एनालॉग पिन से सेंसर वैल्यू, जिसको कि एनालॉग रीड फंक्शन का यूज़ करते हुए, जो कि A0 से कनेक्टेड है, हमने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराया। उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू का यूज़ किया, जो कि हाई एंड लो होती है, उसका यूज़ करके हमने बजर को बीप कराया। तो ये हमारा कोडिंग पार्ट था। इसके अलावा अधिक जानकारी और ज़्यादा सीखने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आशा है कि आप MQ4 गैस सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना सीखे होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।